वो 3000 थे और हम 120। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्रता। अभी अभी पेड प्रीमियर के अंदर भाई 120 बहादुर को देखकर आया हूं और आपको बताने वाला हूं ये फिल्म वर्थ इट है या नहीं है। क्या आपका पैसा और मनी दोनों चीजें ये डिजर्व करती है या नहीं। देखो, एक रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और लाइक के साथ में ही हाइप का बटन है उसको दबा दो ताकि थोड़ी सी वीडियो को बूस्टअप मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये इन्होंने बहुत ब्रेव स्टेप लिया है कि फिल्म की रिलीज से 3 दिन पहले इसके पेड प्रीमियर्स रख दिए। ये वो ही मेकर कर सकता है जिसको पता हो कि मेरे कंटेंट में दम है और जो मैं कहानी लेकर आ रहा हूं वो पब्लिक के साथ कनेक्ट होगी। और जब मैं फिल्म देखने बैठा, 2.25 घंटे की फिल्म थी। इस फिल्म की मुझे बहुत अच्छी चीज क्या लगी, ये कहीं पर भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करती है। स्टार्टिंग टू एंड फिल्म आपको बांध कर रखती है। कहानी 120 उन बहादुर सिपाहियों की है जो चीन के साथ 1962 की जंग में लड़े थे और उन्होंने हमला कर दिया था अचानक से। वो 3000 सैनिक थे और यहां पर थे 120। तो बताने की जरूरत नहीं है, जब 3000 सैनिक 120 सैनिक से लड़ेंगे तो क्या मंजर होगा। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, फरहान अख्तर को और उसकी टीम को हेड्स ऑफ है, थैंक यू है कि इतनी ब्रेवरी कहानी को उन्होंने भाई अभी तक छुपा कर रखा होता, इतिहास के पन्नों में छुपी हुई थी। पर यह फिल्म जब आप देखने बैठते हैं और उन सैनिकों की, उन सिपाहियों की शहादत को देखोगे ना अब बड़े और रुपहले पर्दे के ऊपर, तो सच बता रहा हूं 100% आपको रोना आएगा और साथ साथ जो आपको गूज बम आएंगे, लिटरली आपका ऐसा फील होगा कि भाई ये सिपाही ही ऐसा कर सकता है, एक सैनिक ही ऐसा कर सकता है जो हंसते हंसते भाई साहब सीना चौड़ा करके देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। और मैं बता रहा हूं, फिल्म सिर्फ बहादुर बयान नहीं करती है, उतनी ही टेक्निकली और उतनी ही ब्रिलियंस के साथ फिल्म बनाई गई है। फिल्म का बीजीएम स्कोर माइंड ब्लोइंग है। कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी, कलरिंग, वो जो वादियां दिखाई हैं, वो इतना बोल रहा हूं, साउंड डिजाइन और साउंड इफेक्ट, ये दो डिपार्टमेंट बहुत ही जबरदस्त और प्यारा काम किया है। स्टूडियो के अंदर बैठकर एक काम होता है, बर्फ पर चलने की आवाज, राइफल को वो करने की आवाज, गोली निकलने की आवाज, गोली लगने की आवाज, गोली अगर पत्थर को छूकर जा रही है या फिर सैनिक को टच हो रही है तो उसकी आवाज, और साथ साथ जो वीएफएक्स है, जो ब्लड शिलड निकलता है, कसम से कह रहा हूं हर डिपार्टमेंट के अंदर फिल्म एक्सेल करती है। और उससे भी ऊपर जितने भी स्टार कास्ट है इस फिल्म की, सबने अव्वल दर्जे का काम किया है। और सबसे ऊपर काम बता रहा हूं भाटी साहब का, यानी कि भाई फरहान अख्तर का। फरहान अख्तर लगते ही नहीं है, वो ऐसे लगते हैं कि जैसे उनके अंदर वो भाटी साहब की आत्मा आ गई और उन्होंने उतनी ही ब्रेवरी के साथ उस कैरेक्टर को प्ले किया। और स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन प्रेजेंस है, कसम से कह रहा हूं आपका दिल जीत लेगा। और ऐसे लगता है इस कहानी को इतने टाइम तक हमसे क्यों छुपाया गया था। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। और मेरे को नहीं लगता कि फरहान अख्तर से बेस्ट स्टार कोई हो सकता था, कोई और एक्टर हो सकता था जो इस कैरेक्टर को प्ले करता, क्योंकि इस कैरेक्टर के साथ एक इनोसेंस चाहिए थी, एक नयापन चाहिए था। और बहुत एक्टर्स को हमने देख लिया है सैनिक के किरदार में, पर यहां पर जो फरहान अख्तर प्ले करते हैं ना, वो सब नया लगता है। और इतना नया लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा ही था जो इस कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर सकता था। और उन्होंने इतनी ही अच्छे तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले किया है। प्ले क्या किया है, मैं बोलता हूं कैरेक्टर को जिया है। और एक एक सीन इस फिल्म का चीख चीख कर बहादुरता की, वीरता को गाता है। और भाई साहब आपको वही बता रहा हूं, देशभक्ति के जज्बे में सराबोर कर देता है। ये कहानी आपको जीना सिखाती है, ये कहानी आपको देश के लिए मरना सिखाती है, ये कहानी देश को सर्वोपरि रखना सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, एक सैनिक के लिए जब वो वीरगति को प्राप्त होता है ना, तो सिर्फ वो ही नहीं होता, साथ उसके परिवार का जो बलिदान, वो त्याग जो दिखाया गया है, वो इमोशनल कनेक्ट जो दिखाया गया है ना एक वीर सैनिक के साथ उसके परिवार का, वो देखकर ही बहुत अच्छा लगता है। राशि खन्ना का काम कम है, पर जितना भी है स्क्रीन के ऊपर वो भी एक नयापन लेकर आती है। ओवरऑल मैं बोलूंगा रजनीश घई जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, उनके डायरेक्शन के अंदर वो पैनापन था, वो नयापन था और बहुत अच्छे तरीके से। सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात है, कहीं पर भी ना
जो ब्रेवरी दिखाई गई है, जो बहादुरता दिखाई गई है ना, जो कहते हैं ना 120 बहादुर, 120 बहादुरों की वीरता की बहादुरता दिखाई गई है ना, वो कहीं पर भी फोर्सफुली नहीं लगती है। कहानी को उस तरीके से लिखा गया है, सीन का उस तरीके से एग्जीक्यूशन किया गया है और उसका ट्रीटमेंट उतना ही शानदार है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ भी फोर्सफुली दिखाया जा रहा है और फोर्सफुली देशभक्ति का जज्बा जगाया जा रहा है, वो अपने आप में ही आ जाता है। तो भाई मैं तो ये कहूंगा इस साल की बहुत बेहतरीन फिल्म बनकर निकल कर आई है। अगर ये नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस करने वाले हो। स्टार वार ऐसी फिल्मों को मैं देता नहीं हूं, क्योंकि ऐसी कहानियां स्टार से, रेटिंग से बहुत ऊपर होती हैं। जाओ और देखो, बच्चों को दिखाओ, परिवार के साथ दिखाओ, क्योंकि ऐसी कहानियां हमारी यंग जनरेशन को सुनाना बहुत जरूरी है। बाकी वीडियो में इतना ही। कुछ अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।